आओ जीना सीखें। कहानी अस्वद, कश्ती और दरियाए चनाब। दरियाए चनाब के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां पानी दिन रात गुनगुनाता रहता था। हवा में नमी, मिट्टी की खुशबू और लहरों की हल्की हल्की सरगोशी सब जिंदगी की बातें करती थीं। वहीं रहता था अस्वद, 9 साल का दुबला पतला लड़का, जिसकी आंखों में दरिया का नीलापन और दिल में रोशनी थी। अस्वद अपने अब्बा करीम के साथ लकड़ी की कश्ती चलाता था। कश्ती उनकी रोजी थी, उनका घर, उनकी दुनिया। कश्ती का नाम था सच्चाई, और उसका रंग नीला और जमर्रद था, जिस पर मोर और बगले बने हुए थे। अस्वद के अब्बा अक्सर कहते थे, जिस कश्ती का नाम सच्चाई हो, उसे कोई तूफान नहीं डबो सकता। जब सुबह का सूरज धुंध में से झांकता, तो अब्बा की आवाज नर्म हवा की तरह उभरती, उठो बेटा, दरिया जाग गया है, आज फिर मेहनत का दिन है। अस्वद नींद भरी आंखों से दरिया की लहरों को देखता, जैसे वो मुस्कुरा रही हों। वो अपने अब्बा से पूछता, अब्बा जान, क्या दरिया भी हमसे बातें करता है? तो वो कहते, हाँ पुत्र, जो दिल से सुने, दरिया उससे हमेशा बात करता है। सूरज धुंध में से उभर रहा था। अस्वद के अब्बा जान ने सच्चाई का लंगर खोला और अस्वद ने रस्सी को घुमाकर किनारे से आजाद किया। तैयार हो पुत्र, हवा साजगार है, बातदान खोलो। अस्वद दौड़ता हुआ कश्ती के डेक पर गया। उसने दोनों हाथों से रस्सी खींची और बातदान ऊपर उठाया। सफेद कपड़े का बातदान हवा से भर गया, जैसे कोई परिंदा हवा में परवाज से पहले अपने पर फैला रहा हो। अब्बा जान, देखें, हवा खुद हमारी मदद कर रही है। हाँ, जब नीयत साफ हो तो हवा भी साथ देती है। ज्यों ही कश्ती के चप्पू चनाब के पानी में डूबे, तो दरिया के नर्म और पुरसुकून बहाव पर सच्चाई आहिस्ता आहिस्ता तैरने लगी। दोनों बाप बेटा मिलकर लकड़ी, अनाज और फलों की बोरियां समेटते। पानी की छींटे चेहरे पर पड़ते तो अस्वद हंसता, जैसे दरिया खुद उससे खेल रहा हो। दोपहर के वक्त जब सूरज मस्तूल पर चमक रहा था, तो एक ताजिर आया और उसने अस्वद के अब्बा से कहा, करीम, मेरा माल पहले पहुंचा दो, बाकियों को बाद में ले जाना, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। अस्वद के अब्बा जान ने एक लम्हे दरिया की लहरों को देखा। पानी में सूरज का अक्स लरज रहा था। अस्वद के अब्बा ने निहायत नर्म मगर साफ और सीधे अंदाज में कहा, साहब, हम सबका माल बराबर है, जो पहले आया वो ही पहले जाएगा। मैं नफे के लिए इंसाफ नहीं बेच सकता। ताजिर चला गया, मगर कश्ती का माहौल पुरसुकून था। परिंदे अपनी बोलियां बोल रहे थे, और अस्वद में अब्बा की आंखों में वो इत्मीनान देखा जो सिर्फ सच बोलने वाले दिल में होता है। अब शाम ढल रही थी। अचानक हवा का रुख बदला, लहरें तेज हो गईं। बातदान नीचे करो अस्वद, अब्बा ने बुलंद आवाज में कहा। अस्वद जल्दी से रस्सी के गिरह खोलने लगा। हवा ने बातदान को झंझोड़ा, मगर अस्वद ने हौसला न हारा। उसने अपने नन्हे हाथों से रस्सी को मजबूती से पकड़ा, बातदान नीचे किया और कश्ती की पिछली साइड पर दौड़कर चप्पू थाम लिया। अस्वद के अब्बा जान ने शफकत से अस्वद को देखा और कहा, वाह बेटा, आज तुम असली मल्लाह लग रहे हो। अस्वद के दिल में खुशी और फकर की लहर दौड़ गई। दरिया ने भी जैसे मुस्कुराकर उसकी बहादुरी की दाद दी। कुछ देर बाद हवा थम गई, पानी पुरसुकून हो गया। अब्बा ने लंगर नीचे किया और दोनों ने सुख का सांस लिया। रात को जब आसमान पर सितारे पानी में झिलमिलाने लगे, तो अब्बा ने चिनाब के पार आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, देखो बेटा, हर सितारा सच्चाई की तरह है, छोटा सही मगर अंधेरे को काट देता है। अस्वद ने आसमान की तरफ देखा, कुछ सोचा और अपने अब्बा के कांधे पर सर रखकर कहा, अब्बा जान, मैं भी एक दिन ऐसा सितारा बनूंगा जो कभी बुझ न सके। अब्बा ने प्यार से उसका सर सहलाया और कहा, बस दिल को साफ रखना, चिनाब के पानी की तरह, शफ्फाफ मगर गहरा। दरिया की लहरों की मीठी आवाज, हवा की नरमी और कश्ती की हल्की हल्की जुम्बिश ने अस्वद को नींद में बहा दिया। ख्वाब में उसने देखा कि वो खुद सच्चाई की कश्ती का कप्तान है। बातदान उठाए, चप्पू थामे, हवा से दोस्ती किए और दरिया से ये वादा करता हुआ कि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर रहूंगा, चाहे लहरें कितनी भी बुलंद क्यों ना हो। बच्चों, हमेशा याद रखें, सच्चाई इंसान को मंजिल देती है, मेहनत उसे ताकत देती है और मोहब्बत जिंदगी को खूबसूरत बना देती है।
अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।